प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप? प्रार्थना रोज़ाना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते रहिए। आपके दोस्तों को और मसीही भाई बहनों को इन संदेशों को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें सीखते रहे अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ के लिए। तो ये संदेश आपको बहुत काम में आएगा, इसीलिए इन संदेशों को रेगुलरली वॉच कीजिए। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 19 से लेकर पढ़ता हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यह यीशु मसीह उपदेश देते हुए कहते हैं, अपने लिए धन पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो। ये कैसे हो सकता है भाई? हम तो सेविंग करते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, पीएफ में डालते हैं, चिट्ठी में डालते हैं, पैसा बहुत सेव करते हैं। क्यों परमेश्वर कहते हैं कि पैसा पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो? स्पिरिचुअल मीनिंग आज आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पैसे हमें चाहिए, पैसे हमें रोजी रोटी के लिए, घर के कामों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सेहत के लिए, अपना जीवन गुजारा के लिए पैसे एक माध्यम है। पैसा परमेश्वर नहीं है। पैसा एक अच्छा गुलाम है जब हमें इस्तेमाल करना आता है। अगर आपको पैसा इस्तेमाल करना नहीं आता, पैसा आपका मालिक बन जाएगा। समझ में नहीं आया? देखो, कई लोग पैसों को कमाते हैं बिजनेस में, नौकरी में, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करें पता नहीं। कुछ लोग बहुत छुपाते हैं, इतना छुपाते हैं, अपने पेट के लिए नहीं खाते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छे घर में चीज़ों को नहीं खरीदते, बच्चों को नहीं देते, सब पैसा छुपा के एफडी करके एक दिन मर जाते हैं। उसके बाद वो पैसा क्या होगा किसी को मालूम नहीं होता। ऐसा नहीं, पैसे से कभी भी प्यार मत करो। यीशु मसीह ने कहा, अपने लिए धन पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो। इसका मतलब पूरा पैसा कमाए, खाए पिए, उड़ा देंगे, एक दिन मर जाएंगे। क्या ऐसा है? नहीं। इसका मतलब ये है कि पैसा आप जितना भी कमाते हो, छुपाते हो, वो एक दिन चोर आकर आपके घर में पैसे चोरी करेगा, या आपके बच्चों को आप प्रॉपर्टी दोगे। अगर आपके बच्चे भक्ति में हैं, परमेश्वर से डरते हैं, उसे अच्छी तरह इन्वेस्ट करके उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके बच्चे भक्ति में नहीं हैं, उनके मन में कोई गलत सोच विचार आया है, तो पूरा पैसा को शराब में, नशे में, सिगरेट में या व्यभिचार में पैसा पूरा बर्बाद कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की सेवकाई में आप जब बेड़ देते हो, वो पैसा स्वर्ग में आप अपना धन इकट्ठा कर रहे हो। देखो, कई लोग, आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने ज़मीन को, खेतों को या प्लॉट को चर्च बनाने के लिए देते हैं। कुछ लोग चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए अपना पैसा देते हैं ताकि परमेश्वर के काम में इस्तेमाल हो जाए। इन कामों को हम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना कहते हैं। स्टोर करो, स्टोर, जहाँ ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं। रिसेंटली चर्च के 2 दरवाजे थे हमारे चर्च में, उसका साइज़ का इश्यू था, साइज़ छोटा था, इसीलिए मैंने स्टोर रूम में रखा था। 3 महीने के बाद मैंने उसको बाहर निकाला तो उस दरवाजे पे कीड़ा है, वो जर्माइट, वो सफ़ेद कीड़ा पूरा दरवाज़ा को, पूरा डोर को खा रहा था, डोर को ख़राब कर रहा था। तब मैंने सोचा, मैंने तो पेंट मरवा के स्टोर रूम में रखा है, लेकिन फिर भी ये कीड़ा ये दरवाजे को कैसे बिगाड़ते हैं, कैसे? तब मुझे ये वचन याद आया कि आप अपना धन इस पृथ्वी पर स्टोर करोगे तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर आकर चोरी करते हैं। लेकिन जब आप अपना धन सेवकाई के लिए, चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए, परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए देते हो, वो पैसा आपको इस पृथ्वी में परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा, उसी तरह स्वर्ग के राज्य में भी आपको अच्छा प्रतिफल देगा। आप कहेंगे, ब्रदर ये कैसा हो सकता है? आइए आपको एक और रेफरेंस बताऊंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। पहला इतिहास की पुस्तक अध्याय 29
वचन 2 से पढ़ता हूँ। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल और लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पचिकारी के कामों के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब बत्ती के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपनी निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। देखो, यहाँ राजा दाऊद मृत्यु से पहले उसके मन में परमेश्वर के भवन बनाने के लिए बहुत आशा थी। परमेश्वर ने कहा तू नहीं बनाएगा क्योंकि तेरे हाथों ने बहुत सारा लहू बहाया है, तूने बहुत लोगों को मारा है, इसीलिए तू नहीं, तेरा बेटा मेरा भवन बनाएगा। जब दाऊद को ये बात पता चला, दाऊद ने बहुत बड़ी आशा से बहुत सारा सोना, चांदी, लोहा, पीतल, लकड़ी, जो भी चीज़ें चर्च बनाने के लिए चाहिए, सब चीज़ों को तैयार करके अपने बेटे को हाथ में दिया। और वही नहीं, उसके पास जो पर्सनल सेविंग होता है, पर्सनल ट्रेजरी, उसमें से पूरा सोना चांदी सब चीज़ों को परमेश्वर के भवन बनाने में दिया है। कितने लोग मृत्यु के समय, बुढ़ापे में, मरने से पहले अपना पैसा परमेश्वर की सेवकाई कर देते हैं। देखो, बहुत लोग अपना पैसा अपने बच्चों को देने भी डरते हैं। अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, कहाँ कहाँ जगह है, कहाँ LIC है, कहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, म्यूचुअल फंड्स है, अपने बच्चों को बोलने भी डरते हैं। लड़का जो या लड़की उनके साथ अंत तक रहते हैं, उन्हीं को देने के लिए सोचते हैं। लेकिन दाऊद ने अपने बेटे को नहीं, परमेश्वर को देने के लिए सोचा है। परमेश्वर का भवन कैसे बनाना है, पवित्र आत्मा ने कैसे प्लान दिया है, उन सब प्लान को अपने बेटे सोलोमन को बताया और कहा बेटा तुम्हें मंदिर बनाना है, तुमको ये चीज़ें चाहिए, ये कारीगर चाहिए, इन सब लोगों को तो लेके आना, परमेश्वर का भवन बनाना। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपना सब कुछ दिया है। और दाऊद कहता है अगली बात में, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे बेड़ देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। कितने लोग ऐसा कहते हैं। दाऊद कहता है मैं क्या हूँ, मेरी प्रजा कौन है। दाऊद, इजरायली लोग, सब लोग इकट्ठा करके पैसे परमेश्वर के चर्च बनाने में पैसे दिए। यहाँ दाऊद कहता है हम क्या है, मेरी प्रजा क्या है, ये बेड़ देने के लिए हमारा शक्ति कहाँ है। जो तूने हमें दिया है उसी को हम तुझे वापस करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा, दाऊद मेरे दिल में जो बातें मैं सोचता हूँ वही काम करता है। मेरे दिल के अनुसार चलने वाला प्यारा व्यक्ति है दाऊद। किसी को परमेश्वर ने बात नहीं कहा। देखो, दाऊद मृत्यु के समय में भी परमेश्वर की चर्च बनाने के लिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए सोच रहा था। और अपने बेटे सोलोमन से कहा जब तक तू परमेश्वर का भवन पूरा ना करे परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ेगा, तू उसे पूरा कर, परमेश्वर तुझे शक्ति देगा। तू हियाव बांध, हिम्मत मत हार। परमेश्वर जो काम करने के लिए कारीगर चाहिए सब लोगों को परमेश्वर तुझे देगा। तू इस काम में आगे जा। देखो कितना अच्छा दिल है दाऊद का। अपने मृत्यु के समय, बुढ़ापे में भी परमेश्वर के लिए सोच रहा है। उसने अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा किया है और स्वर्गीय राज्य के लिए, परमेश्वर की से चर्च के निर्माण के लिए उसने दिया है। इसे कहते हैं पैसे स्वर्ग में छुपाना। देखो, जब हम एक चर्च बनाते हैं, वो चर्च में कई लोग अपने तकलीफ़ों से आते हैं, समस्याओं से आते हैं, बंधनों से आते हैं। जब उस चर्च में लोगों को परमेश्वर की महिमा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा छुटकारा मिलती है, चंगाई मिलती है, उसके द्वारा उनको ही आशीष नहीं होती, लेकिन उस चर्च बनाने के लिए जो लोग बेड़ दिए हैं उनको भी वो आशीर्वाद में बाग मिलती है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है यीशु मसीह इसीलिए कहा अपना धन पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर चोरी होगा, कीड़ा काई बिगाड़ देता है। पैसे को आप छुपा के रखो लॉकर में, 5 साल, 10 साल, 12 साल उसी तरह रख के छोड़ दो, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस पैसे को आप परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हो, परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देता है। आपके बच्चों में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी। परमेश्वर आपके
भले कामों को देखकर आपके परिवार को ब्लेस करता है, उसी तरह वो पैसा जब सेवकाई में इस्तेमाल होती है, आपका पैसा स्वर्ग में रहेगा। एक पास्टर जी कहते थे, तुम यहाँ काम करो चर्च में और परमेश्वर के पास से सैलरी ले लेना, क्योंकि तुम्हें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो ये पैसा 1-2 दिन में तुम उड़ा दोगे, लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से जो आशीष मिलती है, वो आशीर्वाद पैसों से गिना नहीं जाता, वो बहुत कीमती है। इसीलिए तुम परमेश्वर के भवन में पूरे दिल से, मन से काम करो, परमेश्वर तुमको बहुत ऐसे ब्लेस देता है। जी हाँ, मैं जब सेवकाई आने से पहले मैंने चर्च में काम करने लगा, बहुत सारा काम करने लगा, लेकिन कभी भी मैंने इन रिटर्न चर्च से या पास्टर जी से कोई पैसा एक्सपेक्ट नहीं किया। पूरे मन से, अपने दिल से, अपने मुझसे जो हो सकता है, मैंने परमेश्वर की सेवकाई को भेंट देकर चर्च में काम करते हुए परमेश्वर की आशीष मैंने पाने लगा। इसीलिए आज परमेश्वर ने मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में बुलाया है। आज एक छोटा सा चर्च यहाँ पंजाब में बनाकर हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। जो मैंने किया है उसके अनुसार परमेश्वर ने मुझे प्रतिफल दिया है। मुझे चर्च बहुत पसंद है, चर्च में काम करना बहुत पसंद है। इसीलिए परमेश्वर ने उस ईमानदारी को देखकर आज परमेश्वर ने हमें चर्च दिया है। अभी भी हम हर रोज़ जाकर चर्च को साफ़ करते हैं, चर्च को एक ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जो व्यक्ति अपना धन, समय, जीवन देता है, परमेश्वर उसको कभी भी नहीं छोड़ता। देखो, दाऊद के बारे में अभी भी हम पढ़ते हैं, उनके कामों के कारण हम मनन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ऐसे आशीष दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर की सेवकाई में, अगर सेवक कहता है ये चर्च का काम है, ये पेंडिंग है, इसके लिए प्रेरणा हो तो सपोर्ट करो, तो आप सपोर्ट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सेक्टर में या बंधनों में है, उससे छुटकारा मिलेगा। जब परमेश्वर के काम में आप हाथ रखोगे, उसका प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। देखो, आज लोग बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट 7%, 8% के लिए बहुत पैसा रखते हैं। इन रिटर्न आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के द्वारा इंटरेस्ट मिलती है, टेम्पररी है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई में भेंट देता है, उसके द्वारा सिर्फ इस संसार में ही नहीं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में भी आपको प्रतिफल मिलता है, डबल ब्लेसिंग मिलता है। हालेलुया। इसीलिए मैं एनकरेज करता हूँ, पैसे की गुलाम मत होना, पैसों को सही तरह से इस्तेमाल करो, सही जगह में, सही चीज़ों में इन्वेस्ट करो, पैसों को बर्बाद मत करो, पैसों के पीछे मत दौड़ो, पैसा को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीखो। पैसों कमाने के लिए उपवास प्रार्थना छोड़ देना, पैसे कमाने के लिए परमेश्वर से दूर हो जाना, ऐसे काम मत करो। देखो, कुछ लोग कहते हैं मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, क्या करूँ? प्रॉब्लम क्या है पता है? परमेश्वर की भेंट को चोरी करते हो, परमेश्वर को दशमांश नहीं देते, धन्यवाद की भेंटें नहीं देते। जो आपके पास जेब में है 10 रुपये, 20 रुपये भेंट दान पेटी में डालकर चले जाते हो, यही गलत है। जब परमेश्वर आपको एक सैलरी देता है, एक इनकम देता है हर महीना, उसमें से एक दशमांश निकाल कर परमेश्वर को देना आपका जिम्मेदारी है। आप दशमांश में ही ईमानदार नहीं हो तो परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करेगा? परमेश्वर का पैसे को कभी चोरी ना करना। परमेश्वर का पैसा सेवकाई में देना है, परमेश्वर के चर्च के कामों के लिए देना है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इसीलिए वचन में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मान के चलो आपके घर में 10 लाख रुपए है, क्या आप बाहर जाओगे, गांव को जाओगे? नहीं, आपको डर लगेगा, मैं बाहर जाऊंगा तो कौन मेरा पैसा चोरी करेगा, कोई आके ले जाएगा। इसीलिए डर के मारे लोग बाहर भी नहीं जाते, किसी को एक घर में रख के जाते हैं। देखो, पैसों से जो प्यार करता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में दो। आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, जो लोग पैसों से प्यार करते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसों को इकट्ठा करते हैं, आप कहते हैं काई और कीड़ा बिगाड़ता है, चोर चोरी करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना पैसा स्वर्ग में इकट्ठा करता है, उसको बहुत इससे ब्लेसिंग मिलती है। परमेश्वर, दाऊद की तरह आज ये लोग जो सुनते हैं, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा सेव करने के, स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सहायता कर। तेरे अच्छे कामों में, सेवकाई में, चर्च कंस्ट्रक्शन के कामों में जो लोग फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, सपोर्ट करने के लिए मदद कर। उसी तरह प्रभु, विनती करता हूँ, जो लोग आर्थिक समस्याओं में हैं, उनके आर्थिक समस्याओं से छुड़ाइए और आशीष दीजिए पिता। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
चर्च के कॉम्पाउंड वॉल के लिए प्रार्थना करो। अगर परमेश्वर प्रेरणा दे तो इस अच्छे काम में सपोर्ट करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर स्थिति में बहुत ऐसे आशीष दे। और इन संदेशों को लाइक करो, शेयर करो और इस लॉर्ड्स हाउस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू।